नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है, जहां वो दोपहर 3 बजे ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किए जाने की तैयारी है। इनमें लंबे समय से प्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना, कवारसी और एटा चुंगी पर प्रस्तावित पुलों का निर्माण, सारसोल 4 लेन सड़क परियोजना और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े विकास कार्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो रविवार को जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री का ये दौरा अलीगढ़ के विकास को नई गति देने वाला साबित होगा। जनसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं कन्नौज में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें बेहद गंभीर हैं और किसी भी धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थान पर सवाल उठाना चिंता का विषय है। अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने जांच समिति तो बना दी है, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या उसे निष्पक्ष तरीके से काम करने दिया जाएगा या नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज के गायब होने जैसी बातें इस मामले को और अधिक संदिग्ध बनाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर परिसर में पुजारियों से पूछताछ की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो दुखद है। इस दौरान उन्होंने पूर्व घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी संत समाज के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार की बातें सामने आ चुकी हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने यह साबित किया है कि उसे धर्म से अधिक धन की चिंता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने सनातन परंपरा को ठेस पहुंचाई है और उम्मीद जताई है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बहुत पुराने हमसे संबंध है और जिनके पारिवारिक जुड़ाव हमसे रहा है, उनके परिवार में क्षति हुई। आज इस परिवार के इस दुख की घड़ी में मैं मिलने परिवार के बीच आया और ये परिवार बहुत संपन्न है, जागरूक है और यहाँ के आसपास के और पूरे कन्नौज के लोग जानते हैं कि बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहा है। इस दुख की घड़ी में मैं परिवार से मिलने, उनके दुख में शामिल होने में आया। योगी जी ने कहा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये समय नहीं है इस बात का कि हम लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों को, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। वहीं बलिया के गढ़वार क्षेत्र में राजनीतिक बयानबाजी के चलते माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां समाजवादी पार्टी के नेता भानु दुबे ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को खुली चुनौती दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि भानु दुबे ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर सपा सांसद सनातन पांडे पर दिए गए अपने बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें बलिया में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री के काफिले को रोककर घेराव किया जाएगा और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया जाएगा। इस बयान के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दरअसल ये विवाद उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने सपा में टूट फूट के लिए बलिया के सांसद सनातन पांडे को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने इसे पूरे बलिया और ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए कहा कि विरोध किया जाएगा। भानु दुबे ने कहा कि सनातन पांडे का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का अपमान है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक तनावपूर्ण नजर आ रहा है। सीनियर कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए, सांसद जी हम लोग के नेता हैं और उनका अपमान बलिया बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा समाज, ब्राह्मण समाज उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपके माध्यम से मैं ओम प्रकाश राजभर जी को बता देना चाहता हूँ कि अगर वो कभी भी फेफना विधानसभा हो या बलिया विधानसभा हो, अगर वो आते हैं, उनका घेराव
उनके उनके साथ वो जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं करते कि हमारे सांसद जी के ऊपर ये नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग उनको बलिया नहीं घुसने देंगे। भानु दुबे अपने सैकड़ों नौजवान साथियों के साथ, हजारों नौजवान साथियों के साथ उनका घेराव करेंगे, उनके सामने उनका पुतला दहन करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारे सांसद जी का अपमान नहीं, ये पूरे बलिया ब्राह्मण समाज का अपमान है। क्यों घेराव करेंगे ओम प्रकाश? जब तक वो स्थिति स्पष्ट न कर दे कि हमारे सांसद पे, हमारे मुखिया पे किस तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं, तब वो उस चीज को या तो मीडिया के माध्यम से माफी मांगे, या तो आके सांसद जी के पैर पकड़ के माफी मांगे, या तो उनका घेराव होगा, उनका पुतला दहन करेंगे हम लोग उनके सामने, उनका पुतला दहन करेंगे। वहीं अलीगढ़ के थाना सासनी क्षेत्र की बराई स्ट्रीट स्थित भूत वाली गली में नगर निगम की तरफ से कराए जा रहे सड़क खुदाई कार्य के दौरान बिजली चोरी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार खुदाई में लगी मशीन को चलाने के लिए कर्मचारियों के पास के बिजली तारों से अवैध रूप से कनेक्शन यानी कटिया डाल रखा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना हाथरस अड्डा बिजली फीडर के अवर अभियंता यानी कि जेई को दी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को अवैध कनेक्शन तुरंत हटाने की सख्त हिदायत दी और कटिया हटवा दी। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम नागरिकों के बिजली चोरी पर जहां भारी जुर्माना लगाया जाता है, वहीं नगर निगम के कार्य में लगे कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर नरमी क्यों दिखाई गई। फिलहाल विभाग ने मौके पर केवल हिदायत देकर मामला निपटा दिया है, जिससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है। वहीं कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बटेसरा गांव में भोर करीब 4 बजे एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग युवक ने घर में घुसकर महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय सविता देवी पर नाबालिग शांतनु ने किसी धारदार वस्तु से हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गई। घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस ने नाबालिग आरोपी शांतनु को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से भटवा खुर्द का रहने वाला है और अपने बुआ के घर बटेसरा में रहकर पढ़ाई करता है। तो घटना को लेकर गाँव में चर्चा और तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं की जाँच में जुटी है। वहीं चंदौसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को भव्य आयोजन किया गया, जिसमें चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में 1000 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, मंडलायुक्त आजने कुमार सिंह, जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए, जिससे पूरा वातावरण अनुशासन और ऊर्जा से भर गया। इसी कार्यक्रम में चंदौसी के एक कॉलेज की मुस्लिम छात्रा जैनब ने भी हिस्सा लिया और कहा कि योग का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये पूरी तरह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अभ्यास है। योग दिवस पर सर्वप्रथम तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने योग दिवस के लिए एक ऐतिहासिक दिवस बना दिया है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, मानव जीवन में जहाँ एक और शरीर को स्वस्थ रखना है, वहाँ मन को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। आजकल के इस युग में न शरीर स्वस्थ है न मन स्वस्थ है। मन अशांति में रहता है, बेचैन रहता है, जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो योग के माध्यम से और अच्छी संगत के माध्यम से, अच्छी संस्कृति के माध्यम से, अच्छे शास्त्रों के माध्यम से हमारे लिए मन की शांति को भी रखना आवश्यक है। तो मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वहीं कौशाम्बी में दीपदान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र भारती के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में कौशाम्बी और फतेहपुर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां संगठन को मजबूत करने और विभिन्न जन समस्याओं पर रणनीति तय करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र भारती ने कहा कि व्यवस्था को बदलने की चुनौती को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसके लिए साहस और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि कायर, दास और गुलाम का कोई चेहरा नहीं होता, उन्हें केवल उनके आचरण से पहचाना जा सकता है, जिससे बैठक में मौजूद पदाधिकारियों में विचारों को लेकर गंभीर मंथन देखने को मिला। वहीं बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के गोकुलपुर गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां नदी में नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक दाह संस्कार में शामिल होने के बाद नदी में स्नान करने गए थे, तभी गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हो गया। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय विवेक वर्मा और 27 वर्षीय अतुल के रूप में हुई है, जो नानपारा के गोकुलपुर गाँव के ही निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली नानपारा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नदी से बाहर निकलवाया। इसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के सीहोर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किसान के गोदाम में खड़े ट्रैक्टर में अचानक से आग लग गई। जानकारी के अनुसार किसान कृपाल सिंह लाड़ी भट्टी का ट्रैक्टर गोदाम में खड़ा था, तभी उसमें आग भड़क उठी। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। उस समय किसान को घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन गोदाम में मौजूद नौकर को जब जलने की बदबू आई तो उसने देखा कि ट्रैक्टर में आग लगी हुई है और तुरंत शोर मचाया। सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग की चपेट में आने से ट्रैक्टर का मीटर, स्टीयरिंग समेत कई हिस्से पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। अमेठी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के दौरान जैपटिक AI एजुकेशनल ऐप का निःशुल्क शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में लंदन से पहुंचे ऐप के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह गौरीगंज स्थित मटियारी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने योगाभ्यास में भाग लेने के बाद औपचारिक रूप से इस शैक्षिक ऐप की शुरुआत की। इस पहल के तहत जिले के स्कूली छात्र छात्राओं को यह ऐप मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत के युवाओं को वैश्विक स्तर की शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वो लंदन जैसे देशों के छात्रों के साथ मिलकर निःशुल्क अध्ययन कर सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। वहीं अमेठी में आयोजित नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की थी। जनपद के 3 परीक्षा केंद्रों पर कुल 913 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की सघन जांच की गई। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। परीक्षा केंद्रों पर हैंड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जांच की गई और प्रत्येक गतिविधि पर CCTV कैमरों से लगातार निगरानी रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत तीनों केंद्रों पर 400 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। इसके साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी सक्रिय रही, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक सरवणन T के अनुसार परीक्षा में लगभग 85% अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का दावा किया है। सर, आज नीट UG का एग्जाम हो रहा है, ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्था है? जनपद अमेठी में आज नीट परीक्षा का री एग्जामिनेशन हो रहे। कुल 3 सेंटर्स में 913 अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग होने वाले थे। इसमें से आज की डेट में ऑन एन एवरेज 85% अटेंडेंस अभी तक ये रजिस्टर हुई है और हर तीनों सेंटर में ये एग्जाम सफल संपन्न हो रहे। और साथ ही साथ तीनों सेंटर्स में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारी मात्रा में फोर्स भी लगाया गया और साथ ही साथ हर एग्जाम सेंटर में एक विशेष सैनिटाइजेशन टीम का भी ड्यूटी तैनात किया गया, जो रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स और जो अनयूज्ड रूम्स को प्रॉपर तरीके से चेक करके एग्जाम को सफल निस्तारण। सर, आज नीट UG का एग्जाम हो रहा है, ऐसे भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के गाजनपुर दुवरिया गांव में बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विवाद के बाद कुछ दबंग लोग लाठी डंडों से लैस होकर एक पक्ष के दरवाजे पर पहुंचे और जमकर मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें कई लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के दौरान एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिससे गाँव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना भिजवाया। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं बदायूं में एक दर्दनाक हादसे में 12वीं पास छात्रा की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। यह हादसा बदायूं और शेखुपुर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ, जिसके बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका उसामा थाना क्षेत्र के सेहा नवीगंज गांव की रहने वाली थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। छात्रा की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्रा ट्रेन से किन परिस्थितियों में गिरी और हादसे के पीछे की वास्तविक वजह क्या है।
ललितपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 स्थित कई ढाबों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान सुदामा ढाबा और यादव ढाबा पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से रसभरी ब्रांड की करीब 8 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की। जांच के दौरान अवैध शराब के कब्जे और बिक्री के आरोपों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित यादव निवासी अमरपुर और अजब निवासी नोहर कला जखोरा के रूप में हुई है। आबकारी विभाग की टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली जनपद ललितपुर में मुकदमा दर्ज कराया है। अधिकारियों का कहना है कि जेल में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आज दिनांक 20 जून 2026 को अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत वहीं बलिया जनपद के रसड़ा क्षेत्र से एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चित रसड़ा कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह का सख्त बयान सामने आया है। अपराधियों और माफियाओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पुराने गुंडे मिट्टी में मिल गए, नए गुंडे भी पैदा होंगे तो वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। उनका ये बयान जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस अभियान के बीच आया है, जिसे अपराधियों के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। गुंडागर्दी से आगे चलेंगे तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब इंसानियत का धर्म चलेगा और इंसानियत खुद से चलेगा। आपस में आपको हो ना, अभी हमारे गुरुजी ने यही कहा ना 8 साल में कि हम तो एक हैं, क्यों अलग होना चाहते हैं आगे पीछे को लेकर के। कोई आप उसी तरीके दुर्गा पूजा में आगे पहले रहता था, मैं वहां जाऊंगा। अब कहाँ पर सब चीजें हैं, सारे गुंडे मिट्टी मिल गए, मिलते चले जा रहे हैं। हाँ, तो अभी नए नए गुंडे अगर पैदा होंगे इस तरीके तो भी मिट्टी मिल जाएंगे। 4 साल नहीं वो रहेंगे, आपका वही उसी तरीके से रहेगा। हमने यही बताया अभी आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। हमने ये बताया ना कि कहीं लिखा है, कहीं पर कुरान में इस चीज को लिखा है कि पहले अहमदुल्लाह का निकालेंगे। ये तो हमने बनाया है ना इस बात को, तो आप उसको बैठकर बात कर लेंगे। क्या तुम ही ले जाओ भैया, तुम ही सबसे बड़े हो। वहीं हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक किसान को गोली मारने का मामला सामने आया है। धरौली गांव के पास बाइक से जा रहे 55 वर्षीय बलविंदर सिंह पर कथित तौर पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें गोली उनके सीने में लगी। गंभीर हालत में उन्हें CHC, फिर मेडिकल कॉलेज और बाद में लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि 21 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये बेनीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घरौली है। वहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पलविंदर सिंह सनोव लखवीर सिंह, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, उनको गोली लगी है। इस सूचना पे तुरंत मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो पलविंदर सिंह सनोव लखवीर सिंह है उनको तुरंत से CHC से जिला अस्पताल भेजा गया है। वहाँ पे उपचाररत हैं और उनकी हालत ठीक है, जैसा डॉक्टरों ने बताया है। इसमें यहाँ पर मौके पर आकर जब जानकारी की गई है तो इनके घर वालों के द्वारा बताया गया है कि करीब शाम को 8 बजे जो पलविंदर सिंह है वो पास ही के गांव अटवा मुठिया से आटा चक्की से आटा लेकर वापस आ रहे थे। जब वो वापस अपने झाले के पास में आए और मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर उनके ऊपर फायरिंग की गई और जो उनके राइट हैंड साइड में सीने के ऊपर लगी और उसके बाद उनके घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। तुरंत से उनको अस्पताल भेजा गया और वहाँ उपचाररत हैं। इसमें घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं ललितपुर रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन से उतरते समय एक मजदूर का पैर पटरी में फंस गया और ट्रेन की चपेट में आने से उसका पैर कट गया। बताया जा रहा है कि घायल मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मजदूरी कर घर लौट रहा था। हादसा उस समय हुआ जब परिवार ललितपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने और पैर फंस जाने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का रहने वाला है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना के बाद यात्रियों में भी चिंता का माहौल देखा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कपड़े उठाने जा रहे थे, चला तो गाड़ी में उतरे, नीचे आ गए, पटली के बीच में पहुंच गया, पैर कट गया। अच्छा, कहाँ से आ रही थी आप लोग? पंजाब से।
कहाँ जा रही थी? यही घर आ रहे थे। कहाँ की हो रहने वाली? हम दो चंदे के बेकार गाँव। थाना कौन सा लगता है? पुरीला MP है, कहाँ पर है? टीकमगढ़ जिला। अच्छा, टीकमगढ़ जिला की हो रहने। हाँ तो क्या काम करती हो आप लोग? राजमिस्त्री का कहते, हम लेबर का कहते हैं। अच्छा, मजदूर हो आप हाँ लोग? मजदूर है। तो कौन सी ट्रेन से आ रही थी? ये दादा एक्सप्रेस। अच्छा, उससे तो ललितपुर उतरना था आपको? हाँ जी। फिर ललितपुर से टीकमगढ़ जाना था? हाँ जी। तो फिर क्या क्रॉसिंग कर रहे थे, कैसे क्या हुआ? क्रॉसिंग नहीं कर रहे थे, नीचे उतर रहे थे, सामान उतार रहे थे नीचे। अच्छा, सामान उतार रहे थे। हाँ। उसी ट्रेन में फंस गया? हाँ, उसी ट्रेन में फंस गया पैर। क्या नाम है उनका? भी फंस गया। अच्छा। वहीं संभल के चंदौसी स्थित एक होटल में SM इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक अनुभव उर्फ चुनमुन अग्रवाल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 42 वर्षीय अनुभव अग्रवाल का शव होटल के एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार वो घर से मुरादाबाद जाने की बात कहकर निकले थे और होटल में अकेले ठहरे हुए थे। रविवार शाम उनकी हालत की जानकारी मिलने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को कमरे में कुछ सामान बरामद हुआ है, जबकि शव पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। बनियाठेर थाना क्षेत्र में लेमेंट्री होटल में आज एक रूम में एक व्यक्ति की सूचना प्राप्त हुई कि उसकी बॉडी मिली है। जानकारी करने पर पता चला है कि ये अनुभव अग्रवाल हैं, जो चंदौसी के ही रहने वाले हैं और इनकी उम्र लगभग 41 वर्ष है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पे इसमें निरीक्षण किया है और हमारी फील्ड यूनिट की टीम ने जो आवश्यक साक्ष्य है वो वहाँ से संकलित किए हैं। इसमें और जांच की कार्रवाई अभी जो की जा रही है और जिसमें जो जानकारी प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, क्या लग रहा है ये हत्या है या क्या? नहीं, देखिए, अभी कोई ऐसा प्राइमा फेसी जो फील्ड यूनिट को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। कोई ऐसे जाहिरा कोई चोट भी नहीं है बॉडी पे। और जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है, कमरे में कुछ शराब की ग्लासेस रखी हुई हैं और ये पता चला है कि शायद ये शराब अधिक पीते थे, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है। सर, ये अकेले रुके हुए थे यहाँ पर या कोई और? अभी तक जो हमारी प्राथमिक जानकारी है, ये अकेले ही कल इन्होंने चेक इन किया था और अकेले ही रुके हुए थे। ये कब आए थे? कल किस टाइम आए थे? और आज कल सवेरे बताया गया है, कल सवेरे फर्स्ट हाफ में चेक इन इन्होंने किया था। पुलिस को कब जानकारी मिली सर इस घटना की? इसकी जानकारी अभी पुलिस को जो है लगभग 5:30-6 के बीच में वो उपलब्ध हुई। वहीं सीतापुर में प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां नजूल भूमि पर बने समाजवादी पार्टी कार्यालय के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहले नोटिस जारी किए जाने के बाद सोमवार सुबह से प्रशासन ने 5 बुलडोजरों की मदद से निर्माण को हटाने का अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान सदर SDM नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। सुबह से चल रही इस कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी जुटी रही। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि नजूल की है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में सपा कार्यालय पर चल रहे इस बुलडोजर अभियान ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। फिलहाल 5 बुलडोजरों की मदद से ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है और पूरे घटनाक्रम पर जिले की नजर बनी हुई है। की कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? ये पूरी टीम थी, पूरी प्रशासन की टीम थी। चूंकि ये नजूल की भूमि थी और ये अवैध कब्जा था, इनको प्रॉपर नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के बाद इनको बता भी दिया गया था कि आप लोग अपने सामान को निकाल लीजिए। तो उन्होंने सामान निकाल लिया था और हम लोगों ने खाली कराने के पहले पूरी वीडियोग्राफिंग करवाई है, इन्वेंट्री करवाई है। उसके बाद इसको खाली कराया गया था। चूंकि ये भूमि हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए सुरक्षित है, जिसको हमें प्रस्ताव देना था, इस वजह से इसे खाली कराना बहुत जरूरी है। मैं इस पे क्या प्रस्ताव दिया गया, क्या बनने का विचार है? राजकीय महाविद्यालय अस्पताल के लिए। मैम, ये किस पार्टी का कार्यालय था? ये किस पार्टी का कार्यालय था, ये मुझे जानकारी नहीं। की कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।